साथियों, आज उत्तर प्रदेश का 2026 और 27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। हम इस पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो हम सब लोग मोदी को चुनते हैं। साथियों, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता है जिसे देखकर पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, हमारे विजनरी एवं अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का लोहा मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के सपनों को अमली जामा पहनाने तथा विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश को मूर्त रूप देने के लिए हमारे प्रदेश के अलौकिक प्रतिभावान, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी तथा अत्यंत लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक तथा अब तक का सबसे बड़ा बजट रुपया 9,12,696.35 करोड़ रुपए का विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। यह बजट इस प्रदेश के अत्यंत अनुभवी शाहजहांपुर से लगातार 9 बार एक ही विधानसभा से तथा एक पार्टी से निर्वाचित होकर विधानसभा की गरिमा को लगातार बढ़ाने वाले, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्वर्णाक्षर में अंकित हो चुका है तथा जिन्हें वित्तीय प्रबंधन के चाणक्य के रूप में अगर देखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे हमारे वित्त मंत्री परम आदरणीय माननीय सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह बजट आकार में प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट तो है ही, साथ में किसी भी प्रदेश से सब को देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा बजट है। यह बजट 9,12,696.35 करोड़ रुपए का है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां ही प्रदेश की 8,48,318 करोड़ रुपए की हैं। केंद्रीय करों में भी हिस्सेदारी 2.6 लाख करोड़ की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में राजकीय घाटा मात्र 2.98% रह गया है। ये बजट विकास को धार देने वाला, विकास को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला, सामाजिक समरसता को बनाए रखने वाला, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ों के जीवन स्तर को ऊंचा करने, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो लोक निर्माण विभाग को 34,468 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रस्ताव इसमें रखा गया है, जिसमें से पुल के लिए 4,808 करोड़ रुपए तथा रेल उपरगामी सेतुओं के लिए भी 1,700 अर्थात कुल 6,705 करोड़ रुपए का प्राविधान केवल पुलों के लिए है। अगर पुरानी हमारी स्टेट हाईवेज को देखा जाए तो उनकी जर्जर अवस्था को ठीक करने के लिए, वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए 3,700 करोड़ रुपए की इस बजट में व्यवस्था है। वहीं पर ग्रामीण सड़कों, अन्य ग्रामीण मार्गों, अन्य जनपद मार्ग ODR को वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग कर टिकाऊ बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से हमारे राज्य सड़क निधि में 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। नमामि गंगे में 22,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है, जहां पर आए दिन लोग शिकायत करते रहते हैं कि गांव में पानी
ठीक से नहीं पहुंच रहा है, नल काम नहीं कर रहे हैं, पानी की पाइप डालने के लिए सड़कों को खोदा गया, उन्हें ठीक नहीं कराया गया है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 22,452 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने के लिए, ऊर्जा में प्रदेश को स्वावलंबी बनाने के दृष्टिकोण से भी 65,926 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाई बहुत परेशान होते हैं। अक्सर उन्हें अपने खेतों में पानी की सुविधा का बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। ऐसे में निजी नलकूपों की व्यवस्था के लिए भी 2,400 करोड़ रुपए की इस बजट में व्यवस्था है। प्रायः गोवंश की बात होती है कि सड़कों पर घुमा करते हैं, उनके संरक्षण के लिए अब तक 12,70,000 गोवंश का संरक्षण प्रदेश में हो रहा है। और अब गोवंश के संरक्षण के लिए सीधे 50 रुपया प्रतिदिन प्रति गोवंश जो प्रधान हैं या जो संरक्षक हैं उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए, जबकि माध्यमिक शिक्षा के लिए भी 22,1672 करोड़ रुपए की व्यवस्था। उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़, अर्थात कुल मिलाकर 1,06,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था शिक्षा विभाग के लिए की गई है। आज अगर हम देखते हैं तो हमारे प्रदेश में चारों ओर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इतना ही नहीं, आपकी पूर्वांचल एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे भी बहुत शीघ्र ही पूरी होने जा रही है। और इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रदेश में 6 फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण माननीय योगी जी की देखरेख में पूरा हो चुका है और सभी पर ट्रैफिक चल रही है। ये प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहां पर 6 तो एक्सप्रेसवे बन चुकी हैं और 5 निर्माणाधीन हैं। जहाँ तक हम एयर सुविधाओं की बात करें तो आज हमारे प्रदेश में 16 एयरपोर्ट संचालित हो चुके हैं। एक जेवर का इसी महीने या अगले महीने में संचालित होने की संभावनाएं हैं, लगभग पूरा हो चुका है। और उनको मिला लिया जाए तो 21 एयरपोर्ट, जिसमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। इन एयरपोर्ट्स वाला 21 एयरपोर्ट्स वाला यह प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में पहला उत्तर प्रदेश है। बेटियों की शादी के लिए लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। विशेष रूप से गरीबों को अपनी खेती बाड़ी जो थोड़ी बहुत होती थी उसको भी उसको रखना पड़ता था गिरवी पर या लोन लेना पड़ता था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच कितनी अच्छी है, गरीबों के प्रति उनका कितना अच्छा झुकाव है कि उन्होंने पहले जो 50,000 रुपये में शादी होती थी लड़कियों के 51,000 रुपये में, आज 1,01,000 रुपया प्रति जोड़ों की शादी के लिए उन्होंने निर्धारित कर दिया है। और इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस वित्तीय वर्ष के लिए की गई है। ये जो योजना है निश्चित रूप से गरीबों के कल्याण में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है। आज चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिकित्सा के विस्तार के लिए 37,956 करोड़ रुपए की व्यवस्था, चिकित्सा शिक्षा के लिए और मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना तथा उनके विस्तारीकरण के लिए 14,997 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। आयुष विभाग, आप जानते हैं कोरोना काल में आयुष का कितना महत्व रहा।
आयुर्वेदिक दवाओं का कितना असर रहा, और उसके लिए माननीय योगी जी के इस बजट में 2,867 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में 35,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। और सब देखा जाए तो धीरे धीरे ये बजट अनुसूचित जात, जनजाति, पिछड़ों को उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से, विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से तथा विकसित उत्तर प्रदेश को इस हिंदुस्तान के सारे राज्यों में सर्वाधिक प्रगति वाला प्रदेश साबित करने के लिए आज ये बजट प्रस्तुत हुआ है, जो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और हम आशा करते हैं कि इस बजट से हमारे गरीबों का बहुत उद्धार होगा, सामाजिक स्तर भी बढ़ेगा, उनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। बेफिक्र हैं तो आईना सा किरदार रखते हैं, बेफिक्र हैं तो आईना सा किरदार रखते हैं, फिक्र तो वे करें जो चेहरे दो चार रखते हैं, फिक्र तो वे करें जो चेहरे दो चार रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, पूरे प्रदेशवासियों को इस बजट की हार्दिक शुभकामनाएं।